ग्रेजुएशन से ज़्यादा इंटरेस्टिंग टाइम कुछ नहीं होता है। तो आपका अफसोस, आप लोग के साथ दिक्कत ये है कि कोरोना बुआ आ गई थी आपकी, तो सब लोग घर में बंद हो गया था। चलिए कहाँ तक पहुँचे बेटा? हाँ चलिए नेक्स्ट। एक सेकेंड यार, कैसे दिखाया था? केस फर्स्ट फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। केस सेकेंड और केस फर्स्ट फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया था, उसमें फॉर एन आइडियल गैस, ठीक है। अब देखिए केस सेकेंड, केस बी लिखिए, केस बी, केस बना कराए थे ना, केस बी फॉर रियल गैसेस, फॉर रियल गैसेस, फॉर रियल गैसेस, फॉर रियल गैस, फॉर रियल गैस, ठीक है। चलिए फॉर रियल गैस, ठीक है। चलिए रियल गैस क्या होता है? रियल गैस का इक्वेशन कितने लोगों को याद है? देखिए फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ, फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ, फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ, कैमरा ऑन है ना जी? एक्शन चालू है ना? चलिए शूटिंग चालू है ना? चलिए फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ, फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ वॉन्डरवॉल गैस, फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ, वॉन्डरवॉल की स्पेलिंग किससे होती है बेटा? वी से होती है, VANDERWALL, वॉन्डरवॉल, वॉन्डरवॉल गैस। नाम तो सुना होगा आपने, हाँ नाम ही सुना होगा, जानते तो होंगे नहीं आप। वॉन्डरवॉल गैस, इसी को रियल गैस भी कहते हैं, वॉन्डरवॉल गैस और रियल गैस। फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ वॉन्डरवॉल गैस और रियल गैस। कितने लोगों को, क्या कितने लोगों को इक्वेशन याद है वॉन्डरवॉल गैस का? बताओ कितने लोगों को याद है? चिड़ियाघर कभी आप गए हैं? नहीं गए हैं ना, जाइएगा। चिड़ियाघर में बंदर होता है पिंजरे के उधर, तो जब आदमी जाते हैं तो देखता है कि अब मूंगफली मिला तब मूंगफली, आप लोग का सेम एक्सप्रेशन वैसे ही आता है। कुछ सर पूछे हैं अब मूंगफली आएगा, अब सर मूंगफली देंगे हम लोगों को, समझ? एकदम सेम एक्सप्रेशन, चिड़ियाघर के बंदर और आपकी शक्ल कुछ पूछने में एकदम सेम हो जाती है, अब मूंगफली आएगा, अब मूंगफली आएगा। चलिए बताइए भैया, तो फॉर रियल गैस के लिए इक्वेशन क्या होता है? याद नहीं होगा किसी को? P प्लस A बाई वी स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल टू किसके बताओ बेटा? RT के, ठीक है भैया। चलिए P प्लस A बाई वी स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल टू RT। चलिए चिड़ियाघर के बंदर और आप में कोई अंतर नहीं है। हो गया भैया? ये बताइए रियल गैस और आइडियल गैस में क्या डिफरेंस होता है? तो डिफरेंस होता होगा ना, इक्वेशन का डिफरेंस तो आपको याद आ गया भाई। आइडियल गैस का इक्वेशन आप क्या लिखते थे? 1 ग्राम मोल के लिए PV इज इक्वल टू RT, कल ही लिखा था आपने। इसमें क्या अंतर है? A और B का अंतर है, A और B 0 कर देंगे आइडियल गैस, A और B की वैल्यू रख देंगे तो रियल गैस। क्या ही अंतर होता है? क्या अंतर होता है बताइए? रियल गैस और आइडियल गैस में क्या अंतर होता है? रियल गैस रियल होती है सर, आइडियल गैस होती ही नहीं है। उठा फेंक देंगे बाहर, बताइए। अच्छा आइडियल गैस किसको कहते हैं आप? कुछ अप्रोक्सीमेशन 4-5 पॉइंट आप लेते हैं ना, केमिस्ट्री में बहुत पढ़ाते हैं भाई लोग, पूरा लिखवाते हैं बाकायदे। केमिस्ट्री में आइडियल गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी लिखाई जाती है, 4-5 प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी आइडियल गैस की। तो जो आपको याद हो बताइए, बोलो बोलो। किसको फॉलो करता है? कोलरॉच, अरे ऐसा नाम लो जो हमको पता हो यार। कोलरॉच लॉ तो प्योर केमिस्ट्री हो गया ना बेटा, कोलरॉच लॉ तो प्योर, और खोलरॉच लॉ होता है वो, ख यहाँ से निकलता है, खोलरॉच लॉ होता है वो। देखिए हम लोग के बाप दादा अगर रिसर्च किए होते, हमारे आपके पूर्वज हमारे आपके बाप दादा, तो इतना मुश्किल नाम नहीं पढ़ना पड़ता। तो राम खिलावन थ्योरम होता है ना, चिंटू के पिताजी थ्योरम होता है ना, ऐसे ऐसे थ्योरम का नाम होता है। अब खोलरॉच लॉ, डी ब्रोगली, ऐसे ऐसे नाम आता है। क्योंकि हम लोग के बाप दादा बेटा कोई रिसर्च नहीं, खाली खेत हड़पे लोगों का,
किसका मीडी कितना काट रहे हैं, यही हुआ। हम लोगों के इंडिया में बस यही कल्चर था, किसका कितना लूट लो। हैं तो कहाँ किसको याद रहता आर्यभट्ट। अब जो बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस आया आपको, उसमें एक पोर्शन है, उसमें पहले हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ाई जाएगी बच्चों को कि हिस्ट्री में कौन कौन साइंटिस्ट इंडिया में आए थे। तो बहुत कम साइंटिस्ट आए थे, कई सारे फैक्टर्स थे उसके। पहले देखिए लड़का लड़की में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता था इंडिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है लड़का लड़की में। उसका रीज़न क्या था और अब डिफरेंस क्यों नहीं होता है? लड़कियां अचानक से पढ़ने में तेज हो गई, ये डिफरेंस नहीं है। पहले क्या होता था, लोगों के पास प्रॉपर्टी होती थी, तो प्रॉपर्टी को बचाने के लिए या दूसरे प्रॉपर्टी हड़पने के लिए मैन पावर चाहिए होता था। तो जिसके पास ज़्यादा मैन पावर होती थी, लड़के ज़्यादा होते थे, वो हड़प लेता था या अपना बचा लेता था। लड़कियां जिसके पास होती थी, भाई लड़कियां लड़ेंगी है नहीं, या फिजिकली थोड़ी सी वीक होती हैं लड़कियां, तो वो मैदान में जाके लड़ नहीं सकती थी। तो लड़का लड़की पहले डिफरेंस ज़्यादा होता था। अब प्रॉपर्टी किसी के पास रही नहीं, तो डिफरेंस भी धीरे धीरे क्या हो गया, ख़त्म होते चला गया, लड़का लड़की बराबर हो गया। ये रीज़न नहीं लड़कियां चाहते पढ़ने में बहुत तेज हो गई, ये रीज़न नहीं है, प्रॉपर्टी है ही नहीं तो बचाएंगे क्या आप। इसलिए मैन पावर की पहले ज़रूरत होती थी, तो डिफरेंस भी ज़्यादा था। अब देखिए कोई डिफरेंस नहीं। चलिए बताइए, देखिए दो बातें हमेशा याद रखिएगा, और ये दो रीज़न आपको याद होना चाहिए, ये दो रीज़न आपको याद होना चाहिए। इन्हीं दो रीजन्स की वजह से इस इक्वेशन से ये इक्वेशन बनता है, ठीक है ना। पहला रीज़न क्या कि जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप उनका आपस में इंटरेक्शन कंसीडर नहीं करते। मतलब आप ये मानते, जैसे मान लीजिए कि हम आप अगर बैठे हैं इस कमरे में, तो हमारा आपका जो इंटरेक्शन है वो आपस में नहीं है। मतलब आपकी प्रेजेंस दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रही है, दूसरे की प्रेजेंस आपको क्या कर रही है, इफेक्ट नहीं कर रही है। बात समझ आ रहा है ना। एक चीज़ और समझिए आप, अगर हम आपसे पूछें कि पार्टिकल कितने तरह के होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? पार्टिकल कितने तरह के होते हैं बताइए? आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपको पढ़ाया नहीं गया है। पार्टिकल देखिए दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल और एक होते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल का मतलब क्या, जिनमें डिफरेंस किया, जैसे हम आप क्लासिकल पार्टिकल है, हमारा आपका डीएनए अलग है, हमारा आपका चेहरा अलग है, हमारे आपकी फिजिकल जो बॉडी है वो भी अलग है ना। हमारे आप में डिफरेंस किया जा सकता है। पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन है, क्या आप डिफरेंस कर पाएंगे उसमें? नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो पार्टिकल का जो कैरेक्टराइजेशन होता है दो तरह से होता है, एक डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल और एक इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। जब थर्ड ईयर में आप आएंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा ये चीज़। और जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आप नहीं पढ़ रहे हैं अभी, इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़ रहे हैं ना, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स आप नहीं पढ़े हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक्स तो अभिनव सर पढ़ा रहे थे शायद, तो क्या सेमीकंडक्टर पढ़ा रहे हैं ना। सेमीकंडक्टर में एक फर्मी फंक्शन आया होगा, तो फर्मी फंक्शन आया होगा। होता क्या है कि अलग अलग पार्टिकल के लिए अलग अलग तरह की स्टैटिस्टिक्स, अलग अलग तरह की मैथमेटिक्स होती है। जैसे जो क्लासिकल पार्टिकल होता है या जो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होता है, जो अलग अलग होता है, उसके लिए होती है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। जो क्वांटम पार्टिकल होता है वो दो तरह का होता है, या जिसको आप इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल कहते हैं, वो दो तरह का होता है। एक होता है चार्ज पार्टिकल, एक होता है अनचार्ज पार्टिकल। जो चार्ज पार्टिकल होता है उसके लिए होता है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, जैसे इलेक्ट्रॉन वाला पढ़ लिया आपने। और जो अनचार्ज पार्टिकल होता है जैसे फोटोन, उसके लिए क्या होता है बेटा, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। तो जब आप आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो उनको आप क्लासिकल वाले सिस्टम में रखते हैं। मतलब क्या, जैसे एक बॉल्स हैं, डिफरेंट कलर्स के अगर बॉल हैं, उनको अगर आप एक झोले में रख दें तो अलग अलग कलर की बॉल आप अलग अलग पहचान लेंगे। तो उन बॉल्स की तरह से आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स को क्या किया जाता है बेटा, ट्रीट किया जाता है। और ये माना जाता है कि आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं करते, ठीक है। और उनके इस इंटरेक्शन को हम क्या कर देते हैं बेटा, इग्नोर कर देते हैं। और जब वो इंटरेक्शन हम कंसीडर कर लेंगे तो प्रेशर में आपको एक्स्ट्रा टर्म देखने को मिलेगा A/V²। ये टर्म कहाँ से आता है? ये टर्म आता है जब गैस मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन आप क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। और किस में कंसीडर करेंगे बेटा, हम रियल गैस में। किस में कंसीडर करेंगे बेटा, रियल गैस में। क्लियर है सबको? तो क्या याद रखेंगे आप, आइडियल गैस रियल गैस में क्या अंतर होता है? आइडियल गैस में आप गैस मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन कंसीडर नहीं करते, पर रियल गैस में आप कर लेते हैं। आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, रियल गैस में आप कर लेते हैं। और इस वजह से प्रेशर में आपको करेक्शन करना पड़ता है। इसको प्रेशर करेक्शन कहते हैं, अगर आपको वर्ड याद आ रहा हो तो प्रेशर करेक्शन कहते हैं, ठीक। दूसरा अप्रोक्सीमेशन क्या लेते हैं आप, दूसरा चेंज कहाँ से आता है? दूसरा चेंज ये आता है कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका वॉल्यूम
आप टोटल गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर देते हैं, पर रियल गैस में ऐसा नहीं होता है। रियल गैस में आप जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका वॉल्यूम भी क्या कर लेते हैं बेटा, हम कंसीडर कर लेते हैं। इस वजह से वॉल्यूम में आपका क्या आता है, करेक्शन आता है। तो कोई अगर आपसे डिफरेंस पूछे कभी रियल गैस और आइडियल गैस में क्या होता है, तो 4-5 पॉइंट याद मत करिए, सिर्फ ये 2 पॉइंट याद कर लीजिए। क्या, आइडियल गैस में गैस मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन हम कंसीडर नहीं करते, और जो गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है उसको ओवरऑल गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर देते हैं, और रियल गैस में कंसीडर कर लेते हैं दोनों को। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये डिफरेंस हमेशा याद कर लीजिएगा, रियल गैस और आइडियल गैस। क्लियर बेटा? रियल गैस और आइडियल गैस में ये डिफरेंस हमेशा क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यही डिफरेंस याद किया करिए, और जब भी कोई आपसे पूछेगा तो वो यही 2 डिफरेंस सुनना चाहता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं 2 डिफरेंस की वजह से आपका ये इक्वेशन इसमें क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक और सवाल पूछा जाता है आपसे कि वाई ए एंड बी आर नॉट रियल कॉन्स्टेंट्स, मतलब ए और बी को हम कांस्टेंट क्यों नहीं कह सकते। आपको पढ़ाया गया वंडर वॉल कांस्टेंट होते हैं ये, पर क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि वाई ए एंड बी आर नॉट रियल कांस्टेंट्स, इनको हम रियल कांस्टेंट क्यों नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं बताइए? क्योंकि ए और बी की वैल्यू डिपेंड करती है किस पे, गैसेस पे। ऑक्सीजन के लिए कुछ और होगी, नाइट्रोजन के लिए कुछ और होगी, हाइड्रोजन के लिए कुछ और होगी। तो गैस बदलने में बदल जा रहा है ना, तो कांस्टेंट कहाँ हुआ, ये कांस्टेंट हुआ नहीं हुआ। ठीक है, इस वजह से क्वेश्चन ये आता है कि वाई वंडर वॉल कॉन्स्टेंट्स आर नॉट रियल कॉन्स्टेंट्स। तो आप रीजन देते हैं, क्या रीजन देते हैं कि गैस अगर हम बदल देंगे तो ए और बी की वैल्यू भी क्या हो जाती है बेटा, बदल जाती है। अब याद रहेगा, क्या याद रहेगा कि इंटरेक्शन कंसीडर नहीं करते हैं आइडियल गैस में, रियल में कर लेते हैं। इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम कंसीडर नहीं करते हैं आइडियल में, रियल में कर लेते हैं। बस यही 2 डिफरेंस आप याद कर लीजिए, और 4-5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट जो लिखा रहता है उसको भूल जाइए। बस ये 2 डिफरेंस याद कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं 2 डिफरेंस की वजह से आपको करेक्शन करना पड़ता है। याद रहेगा ना? और ए और बी को क्या कहते हैं, वॉन डेर वाल कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। और वॉन डेर वाल कॉन्स्टेंट्स एक्चुअल में कॉन्स्टेंट्स क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि गैस बदलने पर वो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है। याद रहेगा? चलिए आगे बढ़िए, लिखिए दिस इम्प्लाइज दैट P की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी बताओ बाबू? P बराबर किसके हो जाएगा, RT अपॉन V माइनस B माइनस A/V²। छाप दीजिए, मुश्किल है कि इजी है? बेटा कोई इक्वेशन नहीं बना था क्या? एक सेकंड रुकना, तो इक्वेशन बना था ना? हाँ नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है, चलो ठीक चलिए अब लिखिए दिस फर्दर इम्प्लाइज दैट, या लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग वी। तो डिफ्रेंशिएट किस स्टेप में करेंगे बेटा? टाइम कह रहे हैं यार, टाइम ही आ रहा है बार बार। फर्स्ट ईयर में आपको SHO चल रहा है तो वहाँ टाइम होता है, टाइम किस स्टेप में करते हैं। यहाँ पर आपका यहाँ पे टेम्परेचर किस स्टेप में करेंगे, तो दोनों यहाँ टी है तो टाइम ही याद आ जाता है। del P अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो del P अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा बताइए? ये वाला टर्म तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि ए भी कांस्टेंट है आपका। भाई एक बार में कोई गैस अगर आप सेलेक्ट कर लिए तो ये तो कांस्टेंट हो गया ना, ए भी कांस्टेंट हो गया आपका, वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट लिया है, तो ये वाला टर्म तो पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा आपको? R अपॉन V माइनस B, छाप दीजिए। ओके आसान है? आसान लग रहा होगा। देखिए सिस्टमेटिक है ये, इसीलिए आपसे हमने कहा कि इसको अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है बस आपको। बहुत मुश्किल नहीं लग रहा होगा, ये आसान है। बस होता क्या है ना कि इसकी चौड़ाई लंबाई देख करके लोग डर जाते हैं, इससे खली की तरह से चौड़ाई लंबाई देख के लोग डर जाते हैं इससे, ठीक है ना। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो दोस्ती यारी हो जाएगी इनसे, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप तो फिर भाई दिक्कत होगी। और एग्ज़ाम में अगर आप लिख देते हैं इसको, पूरा नंबर मिलेगा, स्कोरिंग होता है। चलिए एग्ज़ाम दिए होते तब ना पता रहता है। पहले फर्स्ट ईयर जो है शंकर जी की बारात होती थी, सब आते थे नाचते गाते हुए। अब सेकेंड ईयर शंकर जी की बारात हो गई है, और थर्ड ईयर भी हो गया है, थर्ड ईयर में भी सब पहुंच गए हैं नाचते गाते, भगवान मालिक हैं। अब यही सोचिए थर्ड ईयर में जो फेल होगा वो कहाँ जाएगा।
समझ रहे हैं आप ना, कहाँ जाएगा वो, तो सीधे खेल ख़त्म है उसका। अब वो 3 साल में पास हो चाहे 4 साल में पास हो, तब पढ़िए भैया, नहीं तो फिर जयराम जी की हो जाएगा। देन बाई इक्वेशंस, खैर आप लोग के साथ भी यही है, आप लोग भी कहाँ जाएंगे देन बाई क्वेश्चन 7 वी गेट, सेकेंड ईयर में आके आप कहाँ जाएंगे? फर्स्ट ईयर में फेल होते तो कुछ और कर लेते, सेकेंड ईयर में क्या करेंगे? वही कॉलेज के बाहर छोला चना बेचिएगा, चलिए मोदी जी वही रोज़गार दे रहे हैं। देन बाई क्वेश्चन 7, ऐसे रोज़गार नहीं है, छोला चना बेचेगा वही रोज़गार है। और तो बर्गर मोमो भी चल रहा है आजकल, बढ़िया बर्गर मोमो खूब बनाइए, खूब पैसा कमाइए। और अगर आपकी शक्ल थोड़ी पहाड़ी टाइप है तो मोमो की दुकान खोल लीजिए, बहुत चलेगा। देखिए चाइनीज़ मोमो, और जितने चाइनीज़ मोमो बेचते सब नेपाली हैं, सब नेपाली, फ़ायदा उठाते हैं सब देखिए देन बाय क्वेश्चन 7 भी गेट इक्वेशन, अंदर क्या मिलेगा बताइए? डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस इज इक्वल टू किसके बताइए? किसके इक्वल आ जाएगा ये? टी आर अपॉन वी माइनस बी डी वी, ठीक है? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? डी क्यू इज इक्वल टू आर टी डी वी अपॉन वी माइनस बी। चलिए ठीक है भैया, कोई दिक्कत? इक्वेशन 7 में देखिए, इक्वेशन 7 में टी डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी वी था, तो डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की जगह पे आर अपॉन वी माइनस बी कर दिया, ठीक है? चल लिखे आगे, लिखे इफ वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम if volume changes from V1 to V2, if volume changes from V1 to V2, V1 to V2, ऐसा लिखिएगा V1 to V2, लिखने आता है ना? V1 to V2, if volume changes from V1 to V2, then on integrating we get, इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा बेटा बताओ? इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा बेटा बताइए? भाई लेफ्ट हैंड साइड में तो डी क्यू की जगह पे आप डेल्टा क्यू कर देंगे, या इंटीग्रेट कर दीजिए पहले। डी क्यू इज इक्वल टू आर टी V1 से V2 डी वी अपॉन वी माइनस बी के, तो यहाँ से डेल्टा क्यू किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? आर टी लॉग ई V2 माइनस बी अपॉन V1 माइनस बी के, छाप दीजिए। यही होगा ना भैया? देख लीजिए, देखिए मुश्किल है क्या? चलिए लिखिए, this is the amount of heat, this is the amount of heat, this is the amount of heat, this is the amount of heat given or taken, this is the amount of heat given or taken from the system, given or taken from the system, ठीक है भैया? चलिए अब फिर वही केस, कौन सा केस बेटा बताओ? कौन सा केस भैया? जाहिर सी बात है, इफ V2 इज ग्रेटर देन V1, जाहिर सी बात है V2 की वैल्यू किससे बड़ी बेटा? अगर V1 से बड़ी है, सो दिस इम्प्लाइज दैट लॉग बेस ई V2 माइनस बी अपॉन V1 माइनस बी किसके ग्रेटर देन हो जाएगा बताइए? 0 के, है कि नहीं? ठीक है ना भैया? एंड दिस फर्दर इम्प्लाइज दैट डेल्टा क्यू किससे बड़ा हो गया बताओ? ये 0 से, छाप दीजिए, छाप दीजिए, छाप दीजिए, छाप दीजिए। और डेल्टा क्यू बेटा अगर 0 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है?
सुबह सुबह लोग सुनना चाहते हैं हीट इज़ गिवन टू द सिस्टम। सुबह सुबह लोग डांट सुनना चाहते हैं। आगे बैठ के लोग रिस्क लेते हैं, बताइए खतरों खिलाड़ी। हीट इज गिवन टू द सिस्टम। ठीक है, चलिए दूसरा केस क्या हो जाएगा, पलट दीजिए। अपनी कॉपी मत मिटा के लिखने लगेगा, अलग से लिखना है, इन्हें उसी में काट के लिखना है। फिर क्या हो गया इसका मतलब बेटा, हीट इज, छापे छापे छापे, हीट इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम, हीट इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम, हीट इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम। और यहाँ पे हीट इज गिवन टू द सिस्टम, हीट इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम, हीट इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम। और पहले वाले में हीट इज गिवन टू द सिस्टम। मुश्किल है, आसान। चलिए आगे बढ़िए। फिर देखिए केस सेकंड लिखिए, केस सेकंड लिखिए, फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। केस सेकंड, चलिए आइसोथर्मल वाला खत्म हो गया, एडियाबैटिक के लिए देख लेते हैं। अच्छा देखिए, एग्जाम में आएगा कोई एक ही प्रोसेस आपसे पूछेगा, या तो आइसोथर्मल पूछेगा या तो एडियाबैटिक पूछेगा, क्योंकि लेंदी है ये, है ना। तो या तो आइसोथर्मल पूछेगा या तो एडियाबैटिक पूछेगा, दोनों में से कोई एक पूछेगा। और नहीं कुछ पूछा है तब तो दोनों लिख दीजिएगा, नहीं कुछ पूछा है तब। वैसे ऐसा होता नहीं है, पूछ देता है। और फुल क्वेश्चन में आता है टीडीएस इक्वेशन, आता है तो। चलिए लिखिए, केस सेकंड लिखिए, केस सेकंड, केस सेकंड, केस सेकंड, केस सेकंड लिखिए, फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या होगा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बताइए। Q क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है, तो dQ क्या हो जाएगा, 0। लिखें, इन एडियाबैटिक प्रोसेस, इन एडियाबैटिक प्रोसेस, इन एडियाबैटिक प्रोसेस, इन एडियाबैटिक प्रोसेस, Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, बताओ क्या होता है बाबू, कांस्टेंट। Q क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो Q अगर कांस्टेंट हो गया तो dQ क्या हो गया प्यारे बच्चों, मन के सच्चों और अकल के कच्चों, dQ क्या हो गया, 0। देखिए, देन फ्रॉम फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन, देन फ्रॉम फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन, then from first TDS equation we get, पहले TDS इक्वेशन से क्या मिलेगा बताइए। पहले TDS इक्वेशन देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, TDS है ना, और TDS बराबर किसके इक्वल होता है, DQ के। मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा बेटा, 0। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 0। और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा बताइए। राइट हैंड साइड में क्या था आपका, राइट हैंड साइड में था आपका CV dt प्लस T del P अपॉन del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम dV। यही था ना, छाप दीजिए, छाप दीजिए, छाप दीजिए, छाप दीजिए। भाई सबको समझ में आ रहा है ना। टीडीएस इक्वेशन में टीडीएस लेफ्ट हैंड साइड पे था और टीडीएस किसके इक्वल होता है, DQ के। तो DQ 0 हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ से DT बराबर किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, DT बराबर बेटा हमारा आ जाएगा माइनस T अपॉन CV del P अपॉन del T एट कांस्टेंट V dV। छाप दीजिए, इसको डब्बे में कर दीजिए। इक्वेशन कितना बना देंगे भैया, अच्छा डेल्टा Q वाला जो था इससे पहले log V2 बाई V अपॉन log V2 V1 बाई V, उसको इक्वेशन 10 बना दीजिएगा, उसको इक्वेशन 10 बना दीजिएगा। और इसको इक्वेशन कितना बना देंगे बेटा,
कितना बना देंगे 11, एक और एक 11, 11 की 11, इक्वेशन 11 समीकरण 11, नालायकों। देखिए आगे लिखिए, फिर देखिए दिस गिव्स द, इजी है कि वेरी वेरी इजी है? ठीक ही है सर, चल रहा है गाड़ी। देखिए दिस गिव्स द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, दिस गिव्स द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, दिस गिव्स द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। क्या मिल रहा है हमको? टेम्परेचर का चेंज मिल रहा है सिस्टम के लिए। चलिए फिर देखिए केस फर्स्ट, वही फॉर एन आइडियल गैस। चल मिटा दे इसको। चल 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 केस फर्स्ट फॉर एन आइडियल गैस, या केस करके लिखे जैसे भी लिखे, केस ए फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल। अब आइडियल गैस और रियल गैस में डिफरेंस नहीं ना भूलेगा? ठीक है, 1 महीना बाद पूछेंगे जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ाएंगे तो, और तब फिर से भूलेंगे आप लोग। फिर वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट आएगा 4-5 दिन बाद, फिर से भूलेंगे आप लोग। याददाश्त बहुत कमज़ोर है आप लोगों की, गजनी के आमिर खान है आप लोग। चलिए लिखिए फॉर एन आइडियल। गजनी देखा आप लोगों ने? नहीं देखा है? देखें गजनी, याद है आप लोगों को? क्या खासियत थी उस पिक्चर की? 5 मिनट से भूल जाता था। अरे नालायक, ऐसे क्या खासियत थी? 5 मिनट से भूल जाता था, ऐसे क्या खासियत थी? वो पहली फिल्म थी जो 100 करोड़ क्लब में एंट्री ली थी। बॉलीवुड की फर्स्ट फिल्म थी जो 100 करोड़ क्लब खोला था। मतलब 100 करोड़ माइलस्टोन जो था गजनी ने पहली बार ओपन किया था। उसके बाद तो खैर 100 करोड़ एक मिनिमम टारगेट सेट हो गया कि हिट पिक्चर है, 100 करोड़ कमानी चाहिए। हाँ, किसके लिए था? मजनू? मजनू कौन होते हैं? फर्स्ट साइड में बेटा कुछ नहीं होता, फर्स्ट साइड में सिर्फ एक्सीडेंट होता है। चलिए पहले से भी नहीं कुछ होता है। जब भगवान मज़ा लेने के मूड में होते हैं तब समझिए कि ऐसा कुछ होता है ना? जब भगवान चाहते हैं कि बस अब ये उड़ रहे हैं बेटा, इनको गिराना है, तब फिर फंसते हैं आप। चलिए अब फंसिएगा नहीं भाई। देखिए ये सब मैटर में फंसना ही चाहिए, कभी नहीं फंसना चाहिए। लाइफ है, कैरियर है, टाइम। देखिए सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कुछ होती है ना, तो टाइम की अपने ऊपर होती है। अपना टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए। दूसरों के साथ लगे हुए हैं अगर आप तो बर्बाद हो जाएगा, आप भी बर्बाद हो जाएंगे। हम लोग के BSc में एक लड़की पढ़ती थी, 4-5 लड़के उसके पीछे थे, वो पास हो गई, 4-5 फेल हो गए, है ना? वो पास हो गई, जबकि सबको पता था कि वो पास नहीं हो पाएगी। इतनी कमज़ोर थी पढ़ने में वो, पर देखने में अच्छी थी और सब उसकी हेल्प करते थे, तो उनको पढ़ा के वो पास हो गई, ऐसा फेल हो गए। 4-5 लड़के फेल हो गए थे। हम लोग तो चलो बचे हुए थे, ऊपर वाले कृपा थे। चलिए लिखिए फॉर एन आइडियल गैस, लिखिए फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस, फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस, फॉर 1 ग्राम मोल। बेटा एक चीज़ और, ग्राम में देखिए कुछ लोग गलती करते हैं, ग्राम को कभी GM मत लिखा करिए। GM कितने लोग लिखे थे पहले बताइए? ग्राम में सिर्फ और सिर्फ G लिखा करिए, ऐसे G। GM क्यों नहीं लिखते हैं? सेंटीमीटर नहीं है ये, सिर्फ और सिर्फ G लिखा करिए। चलिए फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ, किताब में भी गलत आ रहा है आजकल, आप लोग किताब में भी गलत आ रहा है, GM लिख करके आ रहा है। प्रैक्टिकली किताब अगर आप पढ़ेंगे, अपने ही प्रैक्टिकल किताब अगर आप पढ़ेंगे, उसमें GM लिख करके आ रहा है, तो किताब में भी गलती आ रही है। फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस, फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस क्या होता है बताइए? 1 ग्राम मोल क्या होता है बेटा? PV बराबर RT। कॉलेज लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग होती है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। दिस इम्प्लाइज दैट P इज इक्वल टू RT/V। पहले आप लोग जब पढ़ रहे थे, मतलब उस टाइम पे एक चाइनीज़ फ़ोन आता था, उस चाइनीज़ फ़ोन की खासियत क्या थी? उसमें एक सॉफ्टवेयर होता था, वो अगर है तो लड़का बोलेगा पर सामने वाले को लड़की की आवाज़ सुनाई देगी। समझ रहे हैं आप ना? तो मेरा एक दोस्त था, वो क्या करता था, उसने क्या किया था कि एक लड़का था, वो एक लड़की को पसंद करता था, तो कहा कि यार तुम्हारी मुझसे बात करा देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसने क्या किया, नया सिम लिया, उसको नंबर दिया और अपने बतियाता था, अपने मोबाइल रिचार्ज करवाता था। अब वो परेशान रहता था कि यार ऐसे तो बड़ा अच्छे से बतियाती है और सामने आने में लगता है पहचानती ही नहीं है। तो फिर वो समझाता था कि नहीं देखो, सबके सामने नहीं बात करनी चाहिए ना, लोग क्या सोचेंगे।
और वो बेचारे जो है ऐसे साल भर बेचारा बेवकूफ़ बना, बहुत सीधा लड़का था वो, वशिष्ठ मुनि पांडे नाम था उसका, नाम ही से लग रहा है आपको कितना सीधा होगा। और बेचारा फटा था भयंकर। अरे बहुत मज़ा आता था कॉलेज में, हम लोग का बैच बहुत इंटरेस्टिंग था। डेल पी अपॉन, एक से एक टैलेंटेड थे सब। डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी किसके इक्वल आ के बेटा, आर बाई वी के। पहले सब कांटेक्ट में थे फेसबुक पर, तो फेसबुक हटा दिया हम तो सब इधर उधर हो गया। बहुत मज़ा आता था कॉलेज में। डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी इज इक्वल टू आर बाई वी। चलिए फिर लिखे 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 देन बाई क्वेश्चन 11, देन बाई क्वेश्चन 11, देन बाई इक्वेशन 11 वी गेट, इक्वेशन 11 वी गेट। इक्वेशन 11 से क्या मिलेगा बेटा, बताओ क्या मिलेगा बताइए। डी टी इज इक्वल टू किसके इक्वल मिलेगा बताइए, माइनस टी बाई सी वी आर बाई वी डी वी। ठीक है, चलिए अब देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट डी टी किसके इक्वल होता है बेटा, माइनस आर टी बाई सी वी डी वी बाई वी। छाप दीजिए। ठीक है भैया, चलिए बढ़ते रहिए, दर्शन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए अब लिखिए, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। लिखिए लिखिए, इफ वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 to V2, if volume changes from V1 to V2, then on integrating we get, इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा बताइए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा बेटा, इंटीग्रेशन dt, और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा बेटा बताओ, V1 से V2। ठीक है, चलिए हमारे बैच के में रिज़ल्ट जो बना था 15% रिज़ल्ट बना था, सिर्फ 15%, और उसके लिए यूनिवर्सिटी भी जिम्मेदार थी और रिलायंस भी जिम्मेदार थी, क्योंकि रिलायंस का सिम तो बहुत चल रहा था और रिलायंस ने नाइट कॉलिंग फ्री कर दी थी। 11 से 6 बजे तक 45 रुपये डलवाइए, रात भर बतियाइए, और जो बतियाता था बेटा वो फेल हो गया था। और मैसेजेस भी तब फ्री कर दिए थे रिलायंस ने, 40 रुपये का होता था पैक, 1000 मैसेज पूरा आप भेज सकते हैं। बर्बादी का एकदम चरम सीमा पे लोग थे, इसीलिए 400 में मेरी 400 में सिर्फ 60 बच्चे पास हुए थे उन लोग के बैच में, तो ये 15% रिजल्ट बना था। तो यूनिवर्सिटी ने पैटर्न भी चेंज कर दिया था, जो पैटर्न आप देंगे एग्ज़ाम सेक्शन ए सेक्शन बी वाला, ये भी एक रीज़न था। और उससे ज़्यादा रीज़न जो लोगों को पता नहीं चल पाया वो ये रीज़न था। रिलायंस जिंदाबाद। रिलायंस आप ही लोगों ने बर्बाद किया है कई समय से, जैसे जियो ला दिया, और इंस्टाग्राम रील टिकटॉक फलाना ठिकाना, ऐसे ही हम लोग के टाइम पे भी था। तो अब जो बच गया वो बच गया, जो निकल लिया वो निकल लिया। चलिए, तो डी टी क्या हो गया बताइए, डेल्टा टी किसके इक्वल आ गया बेटा बताओ, माइनस आर टी सी वी लॉग ई V2 बाई V1। अच्छे अच्छे हीरो फेल हुए थे हम लोग के साथ के, कोई जीएन का टॉपर है, कोई नवल्स का टॉपर है, सब फेल हो गए थे यूनिवर्सिटी के पैटर्न बदलने के नाते। और बाकी हिडन रीजन हमने आपको बता ही दिया। इक्वेशन कितना बना देंगे बेटा, लास्ट कितना बना देंगे 11, इसको कितना बना देंगे 12। चलिए अब देखिए वही लॉजिक, क्या बताइए क्या बताइए। देखिए दिस गिव्स द, देखिए पहले दिस गिव्स द change in temperature of the system. This gives the change in temperature of the system. This gives the change in temperature of the system. Change temperature of the system during an adiabatic process. During an adiabatic process. During an adiabatic process. During an adiabatic process. ठीक है भैया, अच्छा है, आइए देखते हैं अब कौन सा केस बनेगा बेटा, वही
if V2 is greater than V1, this implies that log E V2 by V1 क्या हो जाएगा, greater than 0. This further implies that डेल्टा T पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव आएगा. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक नेगेटिव लगा हुआ है भाई. R नेगेटिव हो नहीं सकता है. केल्विन स्केल पे टेम्परेचर आप नेगेटिव लेते नहीं है. CV आपका नेगेटिव होता नहीं है. ले दे के लॉग पे ही जिम्मेदारी थी, तो लॉग पॉजिटिव है अगर, तो R पॉजिटिव, T पॉजिटिव, C पॉजिटिव, लॉग पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव, पर आगे क्या लगा है, नेगेटिव. तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, नेगेटिव. तो लेस देन क्या हो जाएगा बेटा, बताओ, 0. छाप दीजिए, लिखिए. दिस इम्प्लाइज दैट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज. मतलब अगर वॉल्यूम हम बढ़ाएंगे तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा बेटा, घटेगा. लिखिए, दिस इम्प्लाइज दैट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज. दिस इम्प्लाइज दैट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज. सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज कर रहा है. आसान है. चलिए दूसरा केस बना लीजिए, फिर पैराग्राफ चेंज करके क्या हो जाएगा, लेस देन, लेस देन, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेटर देन. छापिए. आसान है कि नहीं, बहुत आसान है. अब इससे आसान क्या होगा, चलिए क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस. चलिए आसान था. नेक्स्ट हेडिंग केस बी हो जाएगा आपका, किसके लिए बेटा, मिटा दे इसको. चल केस बी लिखिए. फॉर रियल गैस, फॉर रियल गैस, फॉर रियल गैस. ठीक है, फॉर रियल गैस. चलिए लिखिए, फॉर 1 ग्राम मोल, फॉर 1 ग्राम मोल, फॉर 1 ग्राम मोल, फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ रियल गैस, फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ रियल गैस, फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ रियल गैस. 1 ग्राम मोल रियल गैस क्या हो जाएगा बेटा, बताओ. इक्वेशन अभी लिखा था हमने, क्या लिखा था भैया, P प्लस A बाई वी स्क्वायर. अच्छा ये बताइए, अगर 1 ग्राम मोल हम नहीं लेते तब इक्वेशन क्या होता मेरा, क्या होता बताइए. कहाँ कहाँ आर हो जाता, बस यही चेंज होता. बस यही चेंज होता. यहाँ भी यन होता और यहाँ भी यन होता, दो जगह यन होता. लेफ्ट हैंड साइड में भी यन होता वॉल्यूम करेक्शन में, और राइट हैंड साइड में भी होता. ठीक है भैया, छापे जल्दी छापे लिखे. एंड दिस फर्दर इंप्लाइज दैट P इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया बेटा, RT अपॉन V माइनस B माइनस A बाई वी स्क्वायर. छाप दीजिए. So this further implies that del P upon del T at constant volume किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, R अपॉन V माइनस B के. ठीक है, चलो ठीक है. चलो हो गया भैया. देखिए फिर देन बाई इक्वेशन 11, देन बाई इक्वेशन 11, देन बाई इक्वेशन 11 वी गेट. इक्वेशन 11 को ध्यान से देखिए, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा क्या मिलेगा भैया, इक्वेशन 11 को ध्यान से देखेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, हमको मिलेगा dt इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन सी वी. और क्या था, R अपॉन सी बी था, क्या था, अरे T अपॉन सी बी था ना. हाँ,
माइनस टी अपॉन सी वी, और क्या था डेल पी अपॉन डेल टी था एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो उसके यहाँ पे क्या रख देंगे आप आर अपॉन वी माइनस बी, और किसके बताओ बेटा डी वी के। तो यहाँ से डी टी बराबर किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, डी टी बराबर आ जाएगा आर टी सी वी डी वी अपॉन वी माइनस बी के, छाप दीजिए, अरे माइनस साइन भी, माइनस साइन, चल चल ठीक है। चलिए फिर वही लाइन क्या बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी लिखोगी तो गड़बड़ हो जाएगा ना, कैपिटल टी है ना वो, स्मॉल टी नहीं होगा ना, कैपिटल टी होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी लिखने में पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा बाबू। चल लिखे लिखे, इफ वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 to V2, if volume changes from V1 to V2, then on integrating we get, इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा बेटा बताइए, क्या मिलेगा बताइए। इसको इंटीग्रेट कर दिया, V1 से कहाँ तक बताओ बेटा, V2 तक, है ना बाबू। तो क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में बताइए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा बेटा बताइए। क्या मिलेगा बताओ, डेल्टा टी किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, माइनस आर टी बाई सी वी लॉग ई V2 बाई बी अपॉन V1 बाई बी के, डब्बे में कर दीजिए, इसको छाप दीजिए, कहाँ, हाँ कहाँ पे, नहीं कोई जरूरत नहीं नीचे लाने की, हम चेंज इन टेम्परेचर निकाल रहे हैं, तो कोई जरूरत नहीं नीचे लाने की, कोई जरूरत नहीं है। आप मैथ्स के टर्म में मत सोचिए, मैथ्स टर्म में सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसमें कई बार दिक्कत होती है कि सर इधर टी बदल रहा है, इधर टी क्यों नहीं बदल रहा है, इधर टी बदल रहा है, इधर टी क्यों नहीं बदल रहा है ना। तो आप उस चक्कर मत पड़िएगा। गड़बड़ होगी बेटा, इसमें कैलकुलेशन में करते समय ध्यान दीजिएगा। चलिए लिखिए आगे, लिखिए इफ, वही रीजन, इफ क्या बेटा बताओ, V2 किससे बड़ा है बाबू, V1 से, अरे एक सेकेंड, हाँ V2 किससे बड़ा है, V1 से। सो दिस इम्प्लाइज दैट log E V2 माइनस बी अपॉन V1 माइनस बी के इज ग्रेटर देन किसके बताओ बेटा, 0 के। एंड दिस फर्दर इम्प्लाइज दैट डेल्टा टी पॉजिटिव की नेगेटिव, मतलब सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चलिए, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। ठीक है, चलिए फिर लिखिए, इफ V2 is less than V1, this implies that log V2 minus B V1 minus B less than 0, and this implies that डेल्टा T किससे बड़ा हो गया बताइए, 0 से। और सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज कर रहा है। एनालिसिस आप ऐसे ही करिएगा भाई, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा।
मैथमेटिकल फिजिकल दोनों एनालिसिस है इसमें, कंफ्यूजन मत रखिएगा। ओके ओके, मुश्किल था क्या? आसान था। इसी के साथ फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। कितने पेज में आया देखिए जरा, थ्री एंड हाफ। ले दे करके बड़ा है, टॉपिक जो है ले दे करके बड़ा है। और एग्ज़ाम में जब पूछेगा आपसे तो या तो आइसोथर्मल वाला केस पूछेगा या तो एडियाबेटिक वाला केस पूछेगा, दोनों एक साथ नहीं पूछा जाता है। ये क्या, कॉपी क्यों बंद कर रहे हो? कंक्लूसिव रिमार्क को तो भाई अभी आगे बता रहे हैं, लिखिए सही वाले सेकंड टीडीएस इक्वेशन। नालायक, सेकंड टीडीएस इक्वेशन, आगे बैठ के पंगा। सेकंड टीडीएस इक्वेशन, थोड़ा सा टीचर रिलैक्स हुआ, कॉपी किताब बंद। देखिए कितना टॉर्चर कर रहे हैं इन लोगों को हम, मजा हाल है। दिक्कत आप लोग की नहीं है, मेन बात है जो कोरोना बुआ आई थी ना, इन्होंने काम करवाना और काम करना दोनों की आदत ख़त्म कर दी है। अभी और पढ़ाएंगे, कौन पढ़ाएगा? हाँ एक और क्लास, मर जाओ पढ़ पढ़ के तुम लोग। कोरोना नहीं मार पाया, हमको लग रहा है सिलेबस मार डालेगा आप लोगों को। लिखिए सेकंड टीडीएस इक्वेशन, सेकंड टीडीएस इक्वेशन। बड़ी ख़राब स्थिति है भाई आप लोगों की, तो बहुत तरस आता करके देख के तुम लोगों को, पर हम कुछ कर नहीं सकते बाबू, अपने अपने कर्म है। सेकंड टीडीएस इक्वेशन, ये सब पिछले जन्म के कर्म है। अच्छे घर में पैदा हुआ था आप लोग, अंबानी के यहाँ, तो ये सब पढ़ना पड़ता है। सेकंड हो फर्स्ट हो क्या फ़र्क पड़ता है, आराम से जाइए ऑफिस में, जियो की कंपनी खोलिए चलाइए। सब पिछले जन्म के कर्म है आप लोगों के। देखिए हमारे भी हैं खैर। अच्छे घर में पैदा हुआ था, हम तो बच्चों में घर में पैदा हुआ था, छोरा रह बीवी होती मेरी, बताइए है कि नहीं? यहाँ फंसे हुए हैं। लिखिए सेकंड टीडीएस इक्वेशन, लिखिए टू गेट सेकंड टीडीएस इक्वेशन, टू गेट सेकंड टीडीएस इक्वेशन, इस जन्म में अच्छा काम करिएगा ताकि अच्छे घर में पैदाइश हो अगली बार। टू गेट सेकंड टीडीएस इक्वेशन, टेक एंट्रोपी एज, to get second TDS equation, take entropy as the function of, take entropy as the function of, entropy as the function of temperature and pressure, temperature and pressure. That is S is equal to किसके इक्वल ले लेंगे बेटा? टी कॉमा पी के, छाप दीजिए। एस किसका फंक्शन हो गया बेटा? टी कॉमा पी का। चलिए फिर लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट, डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट, डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट, डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट, डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट। और अगली बार अगर आप जन्म लें तो किसी गरीब परिवार में लीजिएगा और चाय बनाइएगा बचपन में, हो सकता है आप प्रधानमंत्री बन जाए देश के, पॉसिबिलिटी है। अभी तो नहीं बन पाएंगे आप, या तो एक काम करिए बर्गर मोमो लगाइए, तब भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। चलिए क्या लिखा जी? डिफ्रेंशिएटिंग वी के, डिफ्रेंशिएट करने में क्या मिलेगा बताइए? डी एस इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा बताइए? डेल एस अपॉन डेल टी at constant p dt plus del s upon del p at constant t dp। छाप दीजिए, छाप दीजिए, छाप दीजिए। ठीक है, चलो अब उसके बाद लिखिए, लिखिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ कैपिटल टी, कैपिटल टी। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटा? टी से। तो क्या मिलेगा बताइए? टी डी एस,
किसके इक्वल आ जाएगा आपका टी डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी डी टी प्लस टी डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी डी पी। छाप दीजिए। ठीक है भैया। अब लिखिए 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 हियर, वही सब लॉजिक यार। हियर टी डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? सीपी के। जैसे कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे सीवी के इक्वल था, वैसे ही किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? सीपी के। किया आप लोगों ने। और सीपी क्या है बेटा? व्हाट इज सीपी? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। स्पेसिफिक हीट किस पे बेटा? कांस्टेंट प्रेशर पे। चलिए और फिर लिखिए एंड फ्रॉम MTDR डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसके इक्वल आ जाएगा आपका बेटा? डेल V अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर के। ठीक है भैया। चलिए एक काम करिए, इसको इक्वेशन 1 बना दीजिएगा, इसको इक्वेशन 2 बना दीजिए और लिखिए देन बाय इक्वेशन 2 वी गेट। इक्वेशन 2 से क्या मिल जाएगा बताइए? ये इस तरह हम लोग पहले कर चुके हैं, इसलिए बहुत समझा नहीं रहे हैं इसमें। देन बाय इक्वेशन 2 वी गेट। इक्वेशन 2 से क्या मिल जाएगा बताइए? TDS किसके इक्वल आ जाएगा बताइए? CP DT प्लस नहीं माइनस T डेल V बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर DP। चलिए इसको डब्बे में कर दीजिए। ठीक है। और यही क्या है आपका? लिखिए दिस इज कॉल्ड सेकेंड TDS इक्वेशन। इसको कुछ इक्वेशन नंबर 3 बना दीजिएगा। बस इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म, आपको छुट्टी मिल जाएगी उसके बाद। कितना खुश हो रहा है? छुट्टी मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। लिखिए दिस इज कॉल्ड सेकेंड TDS इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड सेकेंड TDS इक्वेशन। ठीक है भैया। घर पे जाके एक बार रिवाइज करिएगा, जैसे पहला वाला था वैसे ही है ये। ठीक है ना? मतलब पहला वाला था जैसे वैसे ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, जो केसेस बनेंगे यहाँ पे और जो रिजल्ट आएगा वो दूसरा होगा। ठीक है। चलिए फिर मुलाकात होगी कभी अगले हफ्ते। अगले हफ्ते कब? नेक्स्ट वीक से शायद मेरा मंडे ट्यूसडे हो जाएगा। देखिएगा कुछ चेंजेस शायद हों। आजकल चेंजेस काफ़ी देखने को मिल रहा है आपको। कल मेरी लास्ट क्लास, कल मेरी सेकंड क्लास थी, इसमें आज लास्ट हो गई। लॉट्स ऑफ वेरिएशन गोइंग ऑन। चलिए छोटे मन बेटा।